सत्संगजियो, यह वाणी गुरु अमरदास जी की वाणी है। सत्संग के वचन। जग जीवन साचा एको दाता, गुर सेवा ते शब्द पछाता। श्री गुरु अमरदास साहिब फरमाते हैं कि सारी दुनिया का परमात्मा एक ही है। यह नहीं कि हिंदुओं का और मुसलमानों का कोई और, एक ही मालिक है। फिर सवाल पैदा हुआ कि अगर उससे मिलना हो तो क्या उपाय करें। वह महात्मा जिसने मालिक तक रसाई हासिल कर ली है, हम उनके पास जाएं और उनसे विनती करें कि आपकी बैटरी मालिक से जुड़ी हुई है, हमारे भी जोड़ दें। जो हमारे अंदर बैटरी है वह जुड़ी हुई नहीं, उन्होंने मेहनत करके पर्दा खोल लिया है। जिस तरह उस्ताद ने BA MA पास किया हुआ है, उस्ताद का पर्दा खुला हुआ है। अगर गुरु के पास जाएं, उनसे पूछें कि किस राह से अंदर जाएं, तो वे दो चीजें बताते हैं। गुरु की नसीहत और प्यार, दो ही रास्ते हैं। शब्द किसे कहते हैं, यह समझने वाली बात है। आप लोग गाने बजाने बोलने को शब्द कहते हैं, मगर शब्द दो किस्म का है, वर्णात्मक और धुनात्मक। जो लिखा जाए, बोला जाए, पढ़ा जाए, चाहे किसी भी भाषा का हो, अरबी हो या संस्कृत, यह वर्णात्मक है जो चार किस्म का है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। एक वह जिसमें मन की सूक्ष्म वृत्ति के जरिए नाभि में जो योगी जन हिल्लोर उठाते हैं। दूसरा मन के जरिए हृदय में बोला जाता है। तीसरा वह जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोला जाता है। चौथा वह जो जबान से बोला जाता है। जिस तरह हम सब बोलते हैं, यह चारों किस्म का वर्णात्मक शब्द है। लेकिन जिस शब्द की महिमा गुरु नानक साहिब करते हैं वह और है, लफ्ज नाम नहीं। अगर लफ्ज ही नाम हो तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। यह जिनकी वाणी है, उन्होंने 12 साल पानी ढोया। लफ्जों से तो किताबें भरी हुई हैं, लेकिन लफ्ज मुक्ति नहीं दे सकते। जो नाम मुक्ति देता है वह इंसान के अंदर है। मुसलमान होकर जाओ, हिंदू होकर जाओ, किसी भी कौम के होकर जाओ। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं कि सारे संसार का मालिक एक है। उससे मिलने के जरिए उस्ताद यानी गुरु की जरूरत है। गुरु कहेगा कि तुम्हारे अंदर शब्द है। हजरत ईसा उसे वर्ड कहते हैं। आसान से आसान है, इतना आसान कि 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक कर सकते हैं। बच्चों का हृदय साफ होता है, चाहे उन्हें कदर नहीं होती, मगर सतगुरु की तालीम और शब्द की कमाई से पर्दा खोल लेते हैं। वह शब्द बाहर से नहीं आता। जो वेद शास्त्र हैं उनमें नाम नहीं, नाम आपके अंदर है। किताबें पढ़ने में लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। जो बचपन से गीता पढ़नी शुरू की, बुढ़ापे तक गीता ही चली आई। पोठोहार में ग्रंथ साहिब के 100 पाठ किए हुए भाई मिले। उनसे पूछा कि क्या मुक्ति हुई? कहते हैं नहीं। अगर आपके पास खाना बनाने की किताब हो तो उसे पढ़ने से तो भूख दूर नहीं होती। अगर उसके मुताबिक खाना बनाकर खा लो तो भूख दूर हो जाएगी। तेली का बैल सारा दिन चला रहा घर का घर में। एक को अमर एकापत साही, जुग जुग सिरकार बनाई है। अब कहते हैं कि उस परमात्मा का एक ही कानून है, युगों युगों से एक ही तरीका चला आ रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी वही था और अब भी वही है। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच।
वही तरीका युगों युगों से चला आ रहा है। वह किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं, वह मालिक का बनाया हुआ है। उसे ना हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, है सबके अंदर। महात्मा हमें हिदायत देते हैं कि इस राह से चढ़ो। उसका एक ही हुक्म है जो युगों युगों से चला आ रहा है। सो जन निर्मल जिन आप पछाता, आपे आए मिलिया सुखदाता। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिस इंसान ने पहले अपने आप को पहचान लिया कि मैं कौन हूं, उसने मालिक को भी पहचान लिया। हम लोगों ने सिर्फ सुना है या किताबों में पढ़ा है कि मालिक है। इसकी रूह पर 3 गिलाफ हैं। पहले स्थूल, इसके अंदर सूक्ष्म, इसके अंदर कारण, 25 प्रकृतियां, मन और माया के गिलाफ हैं। जिस तरह किसी लैंप के ऊपर 10-20 टाट के पर्दे चढ़ा दें तो लैंप रोशनी नहीं देता। जिस कमरे में ले जाकर रखें अंधेरा दूर नहीं होता। ज्यों ज्यों पर्दे उतारते जाएंगे लैंप की रोशनी बढ़ने लग जाएगी। जब सारे पर्दे उतर जाएंगे तो लैंप पूरी रोशनी के साथ जाहिर हो जाएगा। इसी तरह हमारी रूह पर पहले स्थूल, उसके अंदर सूक्ष्म और उसके अंदर कारण पर्दे हैं। जब रूह पर से पर्दे उतार देंगे रूह नंगी हो जाएगी। वहां जाकर रूह का अपना नूर 12 सूरज का है। यहां हम एक सूरज की ओर मुंह नहीं कर सकते। उस वक्त यह कहता है कि मैं आत्मा हूं। हजरत ईसा ने भी कहा है कि अपने आप को पहचान, तब तू मालिक को पहचानेगा। हजरत बू अली शाह कलंदर फरमाते हैं, ता तुई के यार गर्दद यारे तू, चू ना बाशी यार बशद यारे तू। जब तक तू कहता है मैं हूं, तब तक वह तेरा यार नहीं बनता। जब तू मैं छोड़कर तू में आ जाएगा, वह तेरा यार बन जाएगा। अगर ये मालिक से मिलना चाहता है तो इसका फर्ज है कि ये रूह पर से पर्दे उतारने की कोशिश करे। इसका यह मतलब नहीं कि घर बार छोड़कर, बेटे बेटियां छोड़कर जंगलों में जा बैठो। नहीं, बाल बच्चों में रहकर पार होना है। जितने भी कामिल फकीर, पहुंचे हुए फकीर हुए हैं, उनका यही उसूल था। रामचंद्र जी, गुरु नानक साहिब सब गृहस्थी थे। राजा जनक राज करता था। बड़े बड़े राजा महाराजा उसके सेवक थे। कौम मजहब छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, ना दुनिया छोड़ने से। यह प्रेम और प्यार का मजमून है। रसना शब्द रति गुण गावे, दर साचे पत पाई है। जब इसे नाम की लज्जत आ जाएगी, खुद ब खुद पर्दे खुल जाएंगे। वह मालिक की दरगाह में पहुंच जाएगा। वह इसके अंदर है, बाहर नहीं। महात्माओं की किताबें देख लो, बाहर से ना किसी को मिला है ना मिलेगा। जब तक कोई महात्मा ना मिले, इसे वे आंखें नहीं मिलती जिनसे उसे देखना है। वह शब्द जिसे नाम कलाम इलाही बागे आसमानी कहते हैं, जब उसकी लज्जत आ जाएगी, मालिक की दरगाह का दरवाजा खुल जाएगा और शांति आ जाएगी। यह शांति का रास्ता है। एक ही राह है और सारी दुनिया के लिए है। गुरमुख नाम मिले वडियाई, मन मुख निंदक पत गवाई। कहते हैं जब ये नाम की कमाई करके गुरमुख बन जाए, पर्दा खोल ले, तो इसे नाम की दौलत मिल जाएगी। खजाना अंदर है और मालिक ने आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है। हम मन के अधीन हैं। यह दौलत कामिल फकीरों की विरासत है। लोग बाहर लड़ाई झगड़े करते हैं, अंदर नहीं गए, उन्हें खबर नहीं। जिस तरह किसी के घर करोड़ों रुपया दबा हो, वह बाहर कोड़ी कोड़ी मांगता मर जाए, ना रुपया निकाला ना उससे काम लिया। जो अभ्यास करके रूहानी मंडलों पर चढ़ गए, गुरमुख बन गए।
वे मालिक की दरगाह में पहुंच गए, मुक्ति हो गई। जो आंखों से बाहर बैठे रहे वे बाहर ही बाहर बैठे रहे, खाली आए और खाली चले गए। नाम रते परमहंस बैरागी, निज घर ताड़ी लाई है। कहते हैं जिन पर नाम का रंग चढ़ जाए वे प्रेमी हैं, वे गुरमुख हैं, वे मालिक के साथ मिल गए और निज घर पहुंच गए। जो मक्खी शहद के किनारे पर आ बैठी, शहद भी खा गई और उड़ भी गई। जो मक्खी बीच में आ बैठी, उसके पंख लिबड़ गए, शहद भी ना खाया और मर भी गई। यही हालत दुनियादारों की है। जिन्होंने बेटे बेटियों का काम किया वे बाहर ही बाहर रहे, जिन्होंने बेटे बेटियों में रहते हुए नाम जप लिया वे मुक्त हो गए। हमें नाम जप कर पार होना चाहिए। शब्द मरै सोई जन पूरा, सतगुरु आंख सुनाए सूरा। अब कहते हैं कि कामिल मुर्शद सूर में महात्मा का वचन है कि अपने आप को शब्द में लीन कर लो, रूह को शब्द के साथ जोड़ दो। शब्द में शक्ति है, कशिश है, खुद ब खुद खींच लेगा। यह शब्द की खासियत है, वह आपके अंदर है। महात्मा कहते हैं कि जीते जी मरो, रूह मस्तक से उतरकर हाड मांस चमड़े में और वहां से निकलकर बाल बच्चों और अन्य रिश्तेदारों में फैली हुई है। जो जो अभ्यास करोगे एकाग्रता होती जाएगी, शरीर मुर्दा होता जाएगा, रूह नाम के साथ जुड़ जाएगी। उसमें कशिश है, उसके साथ जुड़कर रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ जाएगी। शब्द का अभ्यास करके शब्द रूप हो जाएगी। काया अंदर अमृत सर साचा, मन पीवे पाए सुभाई है। जब ये 9 द्वारों से निकलकर ऊपर जाता है तो सूरज, चंद्रमा और तुरिया पद मिलेंगे। तुरिया पद सूक्ष्म देश की राजधानी है। उसमें ब्रह्मापुरी, कृष्णपुरी हैं। वहां से चलकर यह ब्रह्मा में आता है। उस वक्त यह सूक्ष्म पर्दे में होता है। आगे जब यह पार ब्रह्मा में आता है, वहां ना यह काला है ना गोरा। उस वक्त यह अपने आप को पहचानता है कि मैं कौन हूं। इसके अंदर अमृत है। कबीर साहिब ने उसे मानसरोवर भी कहा है। वही एक तीर्थ है जो पापों का नाश करता है। दुनिया के पानी गुनाहों की मैल को नहीं धो सकते, शरीर की मैल धोते हैं। गंगा इसके अंदर है, यमुना इसके अंदर है, सरस्वती इसके अंदर है। जिस महात्मा की यह वाणी है, उस वक्त तो यह बाहर का अमृतसर बना ही नहीं था। जब आप इस अंदरूनी तालीम को समझेंगे, अंदर जाएंगे, तब आप बुरा कर्म कर ही नहीं सकते। गुनाहों को धोने की अगर कोई दवा है तो नाम है। करोड़ों जप तप करो, गुनाहों की मैल नहीं धुलती। जिस वक्त आप नाम जपेंगे, गुनाहों की मैल धुल जाएगी। वहां दुनिया की बू ही नहीं, ना पाप है ना पुण्य है। वह तीर्थ जहां पाप पुण्य नाश होते हैं, वह इसके अंदर है। महात्माओं ने अंदर अमृतसर देखा, बाहर इसका नाम अमृतसर रख दिया। कोई कुआ बाहर के पानी से हंस होता नहीं देखा गया। बाहर दुनिया के पदार्थों में शांति नहीं। अगर कहीं है भी तो क्षण भंगुर, थोड़ी देर के लिए। अगर आदमी को तसल्ली होती है तो अंदर जाकर ही। ऊंचे पहाड़ पर जितना ऊपर जाए उतनी ही ज्यादा ठंड होगी। इसी तरह ज्यों ज्यों अंदर जाओ, मन की सफाई होती जाएगी। अगर हमें इस दुनिया में कोई फंसाने वाला है तो मन के सिवाय और कोई नहीं है। मन को वश में करने की एक ही दवा है। जिस किसी ने वश में किया है, इसी दवा से। मन लज्जत का आशिक है। जब इसे पहले से कोई अच्छी चीज मिल जाए तो ये पहली को छोड़ देगा।
दूसरी के पीछे दौड़ेगा, इसे दुनिया की करोड़ों लज्जतें दे, यह वश में आता ही नहीं। जब आप एकाग्र होकर दोनों आंखों के दरमियान रूह को इकट्ठा करोगे तो वहां अमृत है, जिसे पीकर मन दुनिया की लज्जतों से बेजार यानी उचाट हो जाएगा और ठहर जाएगा। जब मन काबू में आया तो आशा तृष्णा काबू में आ गई, सब कुछ काबू में आ गया। हर एक आदमी के अंदर वह आबे हयात यानी अमृत है। मौलाना रूम फरमाते हैं, मस्जिदे हस्त अंदरूने ओलियास्त, सजदा गाहे जुमला हस्त आजा खुदास्त। ओलिया अल्लाह के अंदर मस्जिद है जिसमें रब मिलता है। हम बाहर के गुरुद्वारों, ठाकुर द्वारों, मस्जिदों में परमात्मा को ढूंढते हैं। सच्चा अमृतसर अंदर है जिसमें नहाकर सारे खिलाफ उतर जाएंगे, काम क्रोध मर जाएंगे। पढ़ पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। कहते हैं जो सारी उम्र पढ़ते रहे वे लुटे जा रहे हैं। जिसका अपना घर लुटा जा रहा हो वह लोगों के घरों की संभाल करे, यह ठीक नहीं। हम पढ़ने में मुक्ति समझते हैं। अगर पढ़ने से मुक्ति होती तो गुरु नानक साहिब ये ना फरमाते, पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़ी है जेते मास, पढ़ी है जेते आरजा, पढ़ी है जेते सास। नानक लेखे एक गल होर, हाउ मैं चखना चाक। फिर कहते हैं, नानक कागद लख मणा, पढ़ पढ़ कीचे पाऊ, मसू तोट ना आवई, लेखन पाउन चलाओ। भी तेरी कीमत ना पवे, हाउ केवड़ आखा नाओ। नाम की लज्जत कोई और चीज है। जो किताबें कहती हैं उस पर अमल करो, हुक्म मानो तो फिर फायदा हो जाएगा। बिन सतगुर सेवे नाम ना पाइए, पढ़ थाके सांत ना आई है। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि पढ़ने से शांति नहीं मिलती। किसी अंदर जाने वाले महात्मा से पूछो, जो वह कहे उस पर अमल करो। वह कहेगा कि तेरे अंदर नाम है, वह तेरी जायदाद है, अगर निकाल लोगे तो फायदा हो जाएगा। अगर लड़का उस्ताद के पास ना जाए तो क्या वह तालीम हासिल कर लेगा, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी पास कर लेगा? कभी नहीं। यह जो दुनिया के इल्म यानी विद्या है बगैर उस्ताद के नहीं आ सकते, तो रूहानी मंजिलों का भेद बगैर गुरु के कैसे मिल सकता है? संत महात्मा हमसे कौड़ी तक नहीं लेते। वे कहते हैं कि जीते जी पर्दा खोलकर मालिक से मिल जाओ। जो कौड़ी पैसा ना मांगे, आपका फायदा करे, उससे बढ़कर मित्र और कौन हो सकता है? एक पसम लगाए फिर ह भेकधारी, बिन सबदे हौ में किन मारी। दुनिया में कई किस्म के फकीर हैं। मुसलमानों में दो किस्म के हैं, एक दरजाते सिफली के जो 6 चक्रों में ही रहते हैं, दूसरे दरजाते उल्लवी के जो ऊपर रूहानी मंडलों पर जाते हैं और कहीं कहीं मिलते हैं। इसी तरह हिंदुओं में भी कई शरीर पर भस्म लगाए फिरते हैं, कई काले पीले पहनावे पहन लेते हैं। इन बातों का रूह से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे जो चाहे करो। जब तक इसमें आजम की लज्जत ना आ जाए मन को शांति नहीं मिलती और इसकी होमें नहीं मरती। शब्द इसमें आजम, नाम, आकाशवाणी सब उसी के नाम हैं। अन दिन जलत रहे दिन राती, भरम भेख भरमाई है। जब तक अंदर लज्जत नहीं आती, मन और इंद्रियां, काम और क्रोध काबू में नहीं आते। सारे भेशी सड़ते आए और सड़ते चले गए। इस जोहर को प्रकट न किया, खाली आए और खाली चले गए।
आप हरिद्वार कुंभ पर जाओ, साधु कितना लड़ते हैं। उदासी कहते हैं हमारा नंबर है, हमें पहले स्नान के लिए जाना है। सन्यासी कहते हैं हमारा नंबर है, दूसरे भेषी कहते हैं हमारा नंबर है। घर बार भी छोड़ा, फायदा क्या हुआ। एक गृह कुटुंब मह सदा उदासी, सबद मुए हर नाम निवासी। कईयों ने घर बार छोड़कर दरिया पहाड़ों जंगलों में भभूत लगाकर कष्ट सहे, पर बना कुछ नहीं। कईयों ने दुनिया में रहते हुए पर्दा खोल लिया, वे पार हो गए। गृहस्थी की ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, त्यागी की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। इसलिए त्यागी को फिर जन्म लेना पड़ता है। जिन्होंने कमाई कर ली, नाम की लज्जत ले ली, वे गृहस्थ में भी अच्छे हैं। अन्य दिन सदा रहे रंग राते, पै पाए भगति चित लाई है। वे दुनिया की लज्जतें भी ले गए और कमाई करके पर्दा खोलकर नाम की लज्जत भी ले गए और अपनी जिंदगी सफल कर गए। उन्हें अंदर से परमात्मा का इश्क और प्रेम हासिल हो गया। जिसे परमात्मा का डर है उसे प्रेम है, जिसे प्रेम नहीं उसे डर नहीं हो सकता। मनमुख निंदा कर कर बिगुदा, मनमुख निंदा कर कर बिगुता, अंतर लोभ पहुके जिसकुता। गुरुमुखों की तारीफ करके गुरु अमरदास जी अब मनमुखों की ओर आते हैं। मनमुख उसे कहते हैं जो अंदर नहीं गया बल्कि बाहर ही बाहर बैठा है। मजहबी कौमी लड़ाई झगड़े करते रहे, जो वह दौलत थी वह ना निकाली, बाहर कोड़ी कोड़ी मांगते मर गए। परमात्मा की दात थी मगर इन मनमुखों के नसीब में नहीं थी। जिस तरह कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते आए और भौंकते चले गए, इसी तरह जो दुनिया के नफ्स यानी मन के गुलाम हैं वे सड़ते आए और सड़ते चले गए। उन्होंने दुनिया में आकर कोई फायदा नहीं उठाया। जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गाया पछुताई है। जब ये खोटे कर्म करेगा इससे हिसाब लिया जाएगा। फिर नरक भी है, स्वर्ग भी है, पुण्य भी है और पाप भी है, दुख भी है और सुख भी। अगर कर्म नाश होंगे तो नाम की कमाई से होंगे। नाम की कमाई करके जब ये मुल्क ही छोड़ दिया फिर यम का डर कैसा। जहां तक अपनी सरकार का राज है वहां तक ही इनका हुक्म है। जब पठानों के राज्य में चले जाओ तो ये क्या कर सकते हैं। जब आप काम क्रोध मन माया से पार हो जाओगे तो फिर आपको क्या डर। जब तक आप इस अमलदारी हुकूमत में रहे, पुलिस भी है, सब कुछ है। जो संतों की तालीम है वही अहले इस्लाम धर्म को मानने वाले भी कहते हैं कि आप पर्दा खोलकर रूह को अंदर रूहानी मंडलों पर ले जाओ। संत अंधविश्वास नहीं दिलाते और ना ही अकेले जाने के लिए कहते हैं। संत हर मंजिल पर साथ हैं। जब राह बताने वाला साथ हो तो फिर शक कैसा। जब हमारा मांस चमड़ी हाथ कान नाक सब एक जैसे हैं फिर यह कैसे हो सकता है कि मुसलमानों का और तरीका और हिंदुओं का कोई और तरीका है। एक ही कानून है, एक ही मजमून है। कौमों मजहबों की लड़ाइयां मन करवाता है जो अंदर बैठा है। सच्चे सबद सच्ची पत होई, बिन नावे मुक्ति ना पावे कोई। वह नाम हर एक के अंदर है, इसकी निजी जायदाद है। जब पर्दा खोलकर आप अंदर जाओगे शांति आ जाएगी, सच्ची दरगाह में इज्जत मिलेगी। जिस तरह विद्या की ताकत हर एक के अंदर है, उस्ताद उस ताकत को सिर्फ जगा देता है। इसी तरह बिना नाम के मुक्ति नहीं हो सकती। सबके लिए एक ही कानून है। बिन सतगुरु को नाय पाए, प्रभ ऐसी वणत बनाई है। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं
कि नाम तो सबके अंदर है, चाहे कोई चोर है, ठग है या भला मानस है, पर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है। जब तक कोई महात्मा राह का जानकार ना मिले, यह अंदर नहीं जा सकता। जब तक बाहर है, लफ्जों के झगड़े हैं। राम कहो, अल्लाह कहो, इसमें आजम कहो, नाम या शब्द कहो, बात एक ही है। कहते हैं बिना नाम के चाहे किसी कौम, किसी देश, किसी मजहब का क्यों ना हो, मुक्ति नहीं मिलती। प्रभु ने ये खेल इसी तरह रचा है। सबके लिए कानून एक है। जब तक ये दोनों आंखों तक नहीं आता, जीते जी नहीं मरता, तब तक कुछ नहीं मिलता। हदीस कहती है मूतु कवल अनतु मूतु। गुरु नानक साहिब कहते हैं मोया जित कर जाइए, तित जीव दिया मर मार। दादू साहिब भी कहते हैं दादू पहली मरी रहे, पीछे तो सब कोई। जब हम अपने आप को परमात्मा या सतगुरु के अधीन कर दें, तो फिर हम पर ना पाप हैं ना पुण्य। मुर्शिद कहता है तू अंदर चल, मैं तेरे साथ हूं। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक अहिनिस नाम रते निरंकारी। जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भक्ति पाए पहु जाई है। सारी दुनिया, सारे देश परमात्मा से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जो कामयाब हो जाए वही भाग्यशाली है। कहते हैं जो ये दौलत है यह यजदानी है, परमात्मा की दात है, जिसको मर्जी है दे दे। जब इंसान भक्ति भाव की ओर आ जाता है तो उसका सब भय दूर हो जाता है, चाहे वह कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो। इस नान दान करह नहीं बुझह, एक मनुआ मार मन सिउ लूझह। कहते हैं कोई सारी उम्र तीर्थों में भटकता रहा, दान पुण्य भी किए तो भी उसकी प्राप्ति ना हुई। यह इश्क या प्रेम का मार्ग है। जंगलों में जाकर देखो, मन को वश में करने के लिए किस किस तरह के यत्न किए जाते हैं, फिर भी इस पर काबू नहीं पाया जाता। हम शरीर को तकलीफ देते हैं, मन को नहीं। एक फकीर का जिक्र है, बाजार में जा रहा था, देखा कि एक हलवाई की दुकान मिठाइयों से सजी थी। मन ने कहा कि ये मिठाई खानी है। जब रात को सोया, मिठाई का ख्याल, जब भजन पर बैठा, मिठाई का ख्याल। बहुत समझाया मगर मन ना माना। हार कर जंगल में गया, लकड़ियां काटी। अगर एक मन उठाने की ताकत थी तो 2 मन उठाई। शहर में आकर बेची, उन पैसों की मिठाई खरीदी। मिठाई जंगल में ले गया, अब लगा खाने। थोड़ी सी खाकर मन कहता है कि अब बस। मन को कहने लगा कि और खा, और खाई। मन फिर कहता है कि बस, कहता है नहीं और खा, और खाई। उल्टी आ गई, कहता है इस उल्टी को खा, खाई, फिर कह उल्टी हो गई। हारकर मन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि बस अब मिठाई कभी नहीं मांगूंगा। जिस जिस महात्मा ने मन को वश में किया है इसी दवा से। इसी तरह एक और फकीर का जिक्र है, रास्ते में किसी ने छावड़ी में खजूर लगाई हुई थी। मन ने खानी चाहिए, उसने भी इसी तरह किया। लकड़ियां लाया, बाजार में बेची, खजूर ली और जंगल में ले गया। खजूर सामने रखकर कहता है कि देख, आज तूने खजूर मांगी, कल तू अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे कपड़े मांगेगा, फिर कुछ और मांगेगा, फिर औरत मांगेगा। जब शादी हो जाएगी तो बाल बच्चे होंगे, तब मैं सारी उम्र तेरा ही गुलाम हो गया। कोई पास से जा रहा था, उसको बुलाकर कहा कि भाई ले, ये खजूर ले जा।
गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत, मन ही मंझ समाए। अगर हमारा कोई दुश्मन है तो मन है। इसलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ कर लिया। सच्चे शब्द रते एक रंगी, सच्चे शब्द मिलाई है। कहते हैं, अगर उस नाम, उस शब्द या अमृत को पी लो, मन वश में आ जाएगा। करोड़ों किताबें पढ़ लो, मन काबू में नहीं आता। अगर किताबें पढ़ने से मन काबू में आ जाए तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। रावण 4 वेदों का पढ़ा हुआ ही नहीं था, बल्कि अर्थ भी कर सकता था। उसका क्या हाल हुआ? उसी रावण का पुतला बनाकर हम हर साल जलाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि पढ़ना अच्छा नहीं, ना पढ़ने से पढ़ना अच्छा है। अगर ऋषि मुनियों ने मन को वश में किया है तो शब्द की कमाई से। यह दवा सबके लिए है। आपे सिरजे दे वडियाई, आपे पाणे दे मिलाई। अब सब कुछ कहकर फिर मालिक पर छोड़ते हैं कि सब कुछ उसके हाथ में है। वह दुनिया में जिस किसी को इस मकाम पर लाना चाहता है उसका गुरु से मेल करा देता है। आपे नदर करे मन वसिया, मेरे प्रभ इयो फरमाई है। मेरे प्रभु का यही हुक्म है कि जब उस परमात्मा की मेहर और बख्शिश होगी तो मन वश में आ जाएगा और इसके मन में वह बस जाएगा। सतगुरु सेवह से जन साचे, मनमुख सेव न जानन काचे। कहते हैं, मनुष्य जन्म पाकर जिसे कोई कामिल महात्मा मिल जाए और वह अंदर जाने का रास्ता बता दे, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। जो मन के अधीन रहा वह खाली का खाली रह गया। आपे करता कर कर वेख्या, जीव पावे तियो लाई है। उसकी रहमत है। जिन्हें देना चाहता है उन्हें किसी न किसी महात्मा का सत्संग मिलता है। जिनके भाग्य में नहीं होता उन्हें कुछ नहीं मिलता। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे भाग गुर शब्द पछाता। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि युगों युगों से एक ही परमात्मा है। जिस दिन से दुनिया बनी है एक ही कायदा है, एक ही कानून है। जिसके पूरे भाग्य हों उसी को कोई गुरु मिलता है। वह क्या कहता है, तेरे अंदर नाम है, अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दे। ना घर बार छोड़ना है, ना बाल बच्चे छोड़ने हैं। तेरी दौलत है, निकाल ले। जब इसके भाग्य उदय होंगे तभी सत्संग मिलेगा, तभी नाम मिलेगा। शब्द मिले से विछुड़े, ना ही नदरी सहज मिलाई है। अगर रूह को नाम की लज्जत आ जाए फिर ये नाम को छोड़ती नहीं। फिर ना ये जन्म लेता है ना मरता है। फिर ये जाता कहाँ है? सहज समाधि में। जो कुछ है इंसान के अंदर है, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं, सब कुछ अंदर ही है। हाउ में माया मैल कमाया, मर मर जमह दूजा पाया। अगर इसने अंदर पर्दा नहीं खोला, रूहानी मंडलों पर नहीं गया, नाम की लज्जत नहीं ली, तो सड़ता आया सड़ता चला गया। हौमे में आया और हौमे में ही चला गया। असली राह अंदर थी, यह दुनिया के झगड़ों में पड़ गया। बिन सतगुर सेवे मुक्ति न होई, मन देखो हो लिव लाई है। जब तक कोई महात्मा ना मिले, वह नाम या इसमें आजम ना मिले, तब तक मुक्ति नहीं मिलती। अब वे महात्मा कहते हैं कि तू हमें दोस्त समझ ले, बड़ा भाई समझ ले। जब तू अंदर जाएगा तो तेरी जो मर्जी होगी कह लेना। जो कुछ है आपके अंदर है, पर्दा खोल लो, फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं। अंदर जाकर देखो, बगैर गुरु के राह नहीं मिलती। जब आप ऊपर चढ़ोगे, वह कलाम इलाही सुनोगे, तो मन उसके साथ तृप्त हो जाएगा, मुक्ति हासिल हो जाएगी। जो तिस भावे सही करसी,
आप हो होया ना किछ होसी। जो कुछ है उस कुल मालिक के हाथ में है। जो उसे मंजूर है वही वह करता है। हमारे करने से कुछ भी नहीं हो सकता। नानक नाम मिले वडियाई, दर साचे पत पाई है। अब सब कुछ कहकर गुरु अमरदास साहिब कहते हैं कि अगर परमात्मा की दरगाह में पहुंचना है तो नाम तेरे अंदर है, उसकी कमाई करके पहुंच जा। अगर जन्म मरण खत्म करना है तो नाम की कमाई करो। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहां पे समाप्त होता है। बाबा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।